अभी हाल में ही हमारे सामने घटना आई थी जहां उड़ीसा की एक दलित युवती के साथ अमानवीय घटनाएं हुई। उसे मानव मल उसके मुंह पे लगाया गया, खिलाया गया। और अगेन एक ऐसी अमानवीय घटना हमारे मेरे अपने राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां एक 22 साल की युवती अपने 19-20 साल के छोटे भाई के शव को गाड़ी की छत पे बांधकर 195 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस ने उसे घर तक उसके शव को पहुंचाने के लिए लगभग 10 से 15 हजार रुपए मांगे। ये घटना मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम किस तरीके के समाज में जी रहे हैं, किस तरीके की सोसाइटी बन चुकी है हमारी। एक युवती अपने छोटे भाई का शव हल्द्वानी से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बेरीनाग जगह है उनका, अपना निवास स्थल, वहां 195 किलोमीटर दूर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी वहां ले जाने के लिए जब पूछती हैं तो एम्बुलेंस वाले उन्हें कहते हैं कि लगभग 10 से 15 हजार रुपए लगेंगे। मतलब मिनिमम 10 हजार रुपए लगेंगे, मैक्सिमम आपके 15 हजार रुपए लग सकते हैं। जबकि अगर आप नॉर्मल एम्बुलेंस का खर्चा देखेंगे तो 20 से 40 रुपए का मैक्सिमम खर्चा। अगर आप 40 रुपए भी लेके चलो तो 200 किलोमीटर के हिसाब से आपका 8 हजार रुपए लगेंगे। सोचने वाली बात यह हो गई है कि हम लोग कितने अमानवीय हो चुके हैं। शिवानी एक 22 वर्षीय युवती जो अपने भाई के साथ हल्द्वानी नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में आई थी। ये यूं कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ जॉब की तलाश कर रहे थे आपके हल्द्वानी में। ज़्यादा ब्रीफ डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका भाई किसी कारणवश किसी अनहोनी से मर गया। उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जहाँ बाद में हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाके उन्हें पता चला कि भाई की डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद जब उन्होंने एम्बुलेंस से पूछा कि मुझे इतने किलोमीटर तक, मतलब बेरीनाग तक, मेरे गांव गांव तक, या जो भी उनका रेजिडेंशियल स्टेट है, जगह है, उस जगह तक पहुंचाने के लिए आप कितने चार्जेस लोगे, तो वहां पे एम्बुलेंस में लगभग हर किसी ने यही लगभग बताया कि 10 से 15 हजार। तो फिर ये घटना मेरे को थोड़ा अंदर से झकझोर देने वाली लगी। समझ में नहीं आया कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। कुछ दिनों पहले की घटनाएं और अब की घटनाएं देख के ऐसा लग रहा है कि समाज में सिर्फ नफरत घुली पड़ी है। कभी इसे मार रहे हैं, कभी उसे मार रहे हैं, कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं। इंसानियत तो खत्म ही हो चुकी है जैसे। फिर मैं स्टैटिक डाटा के पीछे गया, मैंने देखा कि चेक कर लेता हूँ उत्तराखंड में स्टैटिक डाटा है क्या, कितना है कितना नहीं है। तो मैं स्टैटिक डाटा में गया, मैंने देखा कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2014-15 का डाटा है, एज पर 2013, सॉरी 14-15। और एज पर 2014 13-14 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उस डाटा को, जिसमें मैंने गवर्नमेंट की साइट से देखा, ऑफिशियली शायद उसके बाद डाटा कलेक्ट किया ही नहीं गया 2014-15 के बाद। तो 2014 के बाद जो हमारा डाटा आया उसमें लगभग हमें दिया गया था कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 सरकारी हॉस्पिटल हैं। 50 उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल हैं, और उसमें से लगभग आपका 5,228 बेड है उस समय। अभी की स्थिति नहीं है, उस समय का डाटा, क्योंकि उसके बाद तो सरकार का बस का ही नहीं पड़ा ना। अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे कितना खर्चा किया गया है, इस बार पे तो बस का ही नहीं पड़ रहा। स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो रही हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया तो लगभग 410 ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की बात हुई, जिसमें लगभग 3,248 बेड की बात हुई है उस डाटा के अनुसार।
और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल कितने बड़े होते हैं? मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे, 4 कमरे, इससे ज्यादा तो कोई अस्पताल ही नहीं होता। फिर मैंने देखा कि क्या एम्बुलेंस का क्या स्टैटिक है, एम्बुलेंस है कितनी हमारे पास। तो मैं चेक कर रहा था, शायद हमारे पास 272 के आसपास एम्बुलेंस हैं। 272, 108 जो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज है, वो हमारे पास एम्बुलेंस इतनी ही है। इससे ज्यादा एम्बुलेंस है ही नहीं गवर्नमेंट में। किसी हॉस्पिटल की अपनी पर्सनल होंगी तो बात अलग है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। तो स्टैटिक डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 2000 सॉरी 272 एम्बुलेंसेज हैं, जिनमें से 218 आपकी बेसिक फैसिलिटीज वाली हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली हैं, और 54 आपकी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली हैं। एडवांस जिसमें है, मतलब समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि मेडिकल फैसिलिटीज है कहाँ हमारी। और कोविड के बाद तो एक बार गवर्नमेंट को ये इसका सर्वे करके पूरा प्रॉपर डाटा देना चाहिए था। तो जो मेरे पास डाटा आया, ये डाटा लगभग 15 के आसपास का है। फिर मैं चेक कर रहा था कि उत्तराखंड में एक्चुअली करंटली चार्जेस क्या चल रहे हैं एम्बुलेंस के। तो लिखा है उसमें कि बेसिक अगर आप एम्बुलेंस ले चलते हैं तो 20 से 40 किलोमीटर पर आवर के पर किलोमीटर का आपका खर्चा आता है। तो 20 से 40 किलोमीटर आपका पर किलोमीटर का खर्चा आता है, लेकिन आप कौन से लाइफ सपोर्ट के साथ जा रहे हैं या कौन से बेसिक फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं एक डेड बॉडी के साथ। एक डेड बॉडी के साथ तो कोई फैसिलिटीज यूज नहीं होती। डेड बॉडीज को तो मिनिमम कॉस्ट पे ले जाना चाहिए था। उसके बाद भी आप न्यूज़पेपरों की बेशर्मी देखो, वो ये मुद्दा उठाने के बजाय कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सीएम ने इस पे संज्ञान लिया है। वो बोल रहे हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और 7 दिसंबर की घटना है, शायद डेट आगे पीछे हो सकती है। अभी तक कोई करंट अपडेट नहीं आया। जिस तरीके से पुलकित आर्य ने जो मर्डर किया था, आप उस मर्डर केस के स्टैटिक देख लें, अभी तक वो चल रहा है, पता नहीं कितने साल और चलेगा। जिस तरीके से उस केस पे अपडेट आ रहे हैं, इतने बड़े मर्डर केस पे, तो ऑब्वियसली बात है, आपको लगता है कि कोई बहन अपने भाई की डेड बॉडी लेके गई, उस पर हमारे नेता लोगों को फर्क भी पड़ने वाला है? श्योरली मुझे तो नहीं लगता। मैं सिर्फ ये आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि अपने अंदर की इंसानियत जिंदा रखिए, अमानव मत बनिए। जिसको जरूरत है, जो इंसान समस्या में, उसकी मदद कीजिए प्लीज।